तो यहाँ पे 2 से 3 बड़ी खबरें आ रही हैं। क्या बाबर आजम और शाहीन अफरीदी इनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है क्या पीसीबी वो रोक लेगा, वो होल्ड कर लेगा। दूसरा, अगर शाहीन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता भी है जो उनकी कैटेगरी है बी सी, क्या वो उसको साइन करेंगे, क्या वो उसको मानेंगे कि हाँ मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में आपने रखा है, मुझे ये कबूल है। और तीसरी, जो अक्सर आजकल बांग्लादेश के प्लेयर्स, उनके क्रिकेटर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, इसने हमसे हाथ नहीं मिलाया, इसने हमें मुंह नहीं लगाया, गले नहीं लगाया, तो अपने ही मुल्क में वो ऑस्ट्रेलिया से 3-0 से T20 सीरीज़ हार गए हैं। आज अपना वो तीसरा मैच हारे हैं। तो इन 2 से 3 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम और शाहीन की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी ने ये बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये उन्हीं को मिलेंगे जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। और ये हम सबको पता है कि बाबर और शाहीन काफ़ी टाइम से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो क्या पीसीबी अब उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो उनका होल्ड कर लेगा? देखते हैं अब इस पर क्या आगे से पीसीबी रिस्पॉन्स करता है। बाकी शाहीन के बारे में ये खबर है कि शायद वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन ना करे, क्योंकि शाहीन के अलावा भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नाखुश हैं बी सी वाली कैटेगरी। क्योंकि देखो ये जो कैटेगरी है ना, इसमें एक तो पैसे भी महाना काफ़ी कम है और इसमें जो है वो लीग्स की जो इजाज़त है वो भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू डी कैटेगरी। क्योंकि उसमें पैसे चलो आप कह लो कि 15 लाख हैं और जो शाहीन वाली कैटेगरी उसमें 18 लाख है, सिर्फ 3 लाख का ही फ़र्क है। लेकिन जो डी कैटेगरी वालों को एक फ़ायदा है ना, वो ये है कि यार वो पूरे साल में जितनी मर्ज़ी खुली उनको लीग्स खेलने की इजाज़त होगी, उनको जितने मर्ज़ी उनको एनओसी चाहिए उनको मिलेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन जो शाहीन वाली कैटेगरी जिसमें शाहीन अक्सर आप देखें वो खेलते हैं ओडीआई T20, फ़खर जमान है, हारिस रऊफ़ है, नसीम शाह हैं, तो ये ज़ाहिर सी बात है नाराज़ होंगे वो, इसलिए कि इनको साल में सिर्फ़ और सिर्फ 3 लीग्स खेलने की इजाज़त होगी और पैसे भी महाना देखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ इनको 18 लाख मिलेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो जो सबसे जो खुशकिस्मत है इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो टेस्ट के प्लेयर्स हैं, क्योंकि गिने चुने साल में 4, 5, 6 हद 7 टेस्ट मैच होते हैं और उनको 35-40 लाख महाना मिल जाएगा। बाकी पूरा साल वो सुकून से रेस्ट करेंगे, सोएंगे सत्तू पी के, ठीक है, कोई उनको वो टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ एक फॉर्मेट खेलना है, 35-40 लाख मिल जाना है और एक मैच खेलने का भी 15 लाख मिल जाना है। बाकी बाबर आजम वो सबको पता है कि ए बी जो टॉप की कैटेगरी है उसमें उनको रखा गया है, जिसमें उनको सालाना 6 करोड़ और महाना उनको 50 लाख मिलेंगे, जिसमें बाबर आ जाएंगे, आपके सलमान अली आगा, वो वाले प्लेयर्स जो कि ओडीआई और टेस्ट मैच का हिस्सा होंगे। तो शाहीन अफरीदी नाराज़ तो हैं, उनके अलावा भी काफ़ी प्लेयर्स हैं, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादती है, क्योंकि जो ओडीआई और T20 वाले प्लेयर्स हैं वही सारा साल जो है ना एक्शन में होते हैं, ना कि टेस्ट वाले प्लेयर्स, उन्होंने तो साल में 3-4 टेस्ट मैच खेलने होते हैं। अगर आप देखें तो हर टीम के साथ जो हमारी सीरीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम होती है वो ओडीआई और T20 की ही होती है। तो यही प्लेयर्स हैं जो पूरा साल एक्शन में होते हैं, इनको थोड़ा पीसीबी को कंपनसेट करना चाहिए, इनके पैसे भी बढ़ाने चाहिए। ठीक है, लीग्स अगर आप नहीं खेलने दे रहे ना खेलने दो, लेकिन उनके पैसे बढ़ाओ। मेरे हिसाब से तो ये टॉप की कैटेगरी होनी चाहिए थी, ना कि वो जो ए बी, बल्कि ये कैटेगरी होती है जिसमें ओडीआई और आपके T20 के प्लेयर्स होते। बाकी बांग्लादेश के यार प्लेयर्स ख़ास तौर पे लिटन दास, वो अक्सर जो है वो रिजवान के बारे में फजूल तू मैं करते रहते हैं, उनसे अक्सर मैचेस में भी उनकी झड़प हो जाती है। तो अपने मुल्क में जो है ना ये बांग्लादेशी प्लेयर्स 3-0 से T20 सीरीज़ हार गए ऑस्ट्रेलिया से। आज भी उनका तीसरा टेस्ट मैच था जिसमें 109 स्कोर बनाए बांग्लादेशियों ने और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आसानी से चेज़ किया, 112 उन लोगों ने चेज़ कर दिया 3 विकेटों के नुकसान पे, कोई उनको मुश्किल नहीं आई। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से जो है वो बंगालियों को हरा दिया उनके अपने होम ग्राउंड में। तो बजाय इसके कि आप यार दूसरे प्लेयर्स के बारे में, पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में बातें करो, अपनी क्रिकेट में फ़ोकस करो, अपने आप को बेहतर करो। ठीक है, आप पाकिस्तान से ओडीआई सीरीज़ भी जीते, टेस्ट सीरीज़ भी जीते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत महान टीम बन गए हो या कोई आपने कोई जो है ना वो ओलंपिक में जाके कोई बहुत बड़ा अवार्ड आपने जीत लिया। अभी आप फ़िलहाल फ़ोकस करो कोई एक आईसीसी टूर्नामेंट जीतने पे, कोई एक बड़ी सीरीज़ आउट ऑफ द कंट्री जाके किसी बड़े मुल्क में जाके, अफ्रीका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको सीरीज़ हराने पे फोकस करो, ना कि आप फोकस करो कि उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया था, पाकिस्तानी प्लेयर ऐसा तो पाकिस्तानी प्लेयर वैसा। ये चीज़ें छोड़ दो और अपनी क्रिकेट पे फोकस करो। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक यू।